तेजस्वी तो बताए ना, वो अपने माता पिता के शासनकाल के 15 वर्षों के इतिहास बताएं। देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लगातार तेजस्वी यादव जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हर राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे है। अब इस पे लगातार सारी पार्टियां और वरिष्ठ नेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, सम्राट चौधरी सबसे पहले इस पे बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हम ऐसा विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो रहा है, मुस्लिमों को जबरदस्ती आरक्षण दिया जा रहा है, उसके विरोध में ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ में विजय कुमार चौधरी और कांग्रेस से भी बड़ा बयान सामने आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अखिलेश सिंह जो है वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, हम चाहेंगे आप तीनों के बयान पे नजर डालिए। ये तो वो लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। विपक्ष बात कर रहे हैं। हम सब के नेता माननीय अरे विकास की बात करते हैं। जो हम लोग विकास, गुजरात हम लोग तरक्की कैसे हो, राज्य का तरक्की कैसे हो, देश का तरक्की कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और इस पर हमारे नेता का, इसके लिए हमारी जनता से हमारे नेता के प्रतिबद्धता है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, उनके जो कांग्रेस के जो आला कमान है राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ जो रायबरेली को समझ रहे हैं, उसको लगाइए। 1977 याद है ना, जो उनकी इंदिरा गांधी का जो चकनाचूर हुआ था मनसूबा, फिर वही रायबरेली के जो है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही हाल होगा कि इस बार। चाहे किसी भी देश के किसी भी कोना में चल जाए, जहाँ से डरे, सिर्फ जोन उनके लिए, राहुल के लिए नहीं है। एक और सवाल है, रोजगार का मुद्दा लेकर, रोजगार के मुद्दा को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब पहले क्या तेजस्वी जी बात करेंगे रोजगार? आप जानते हैं कि 7 निश्चय 2 में हमारे नेता ने, एनडीए की सरकार ने घोषणा की थी 10 लाख रोजगार का और 10 लाख नौकरी का। हमारे नेता एक एक दिन में 1-1 लाख से ऊपर नौकरी बांट रहे हैं, दे रहे हैं। ये हमारे नेता की भी इच्छा शक्ति का देन है। और नेता आप तेजस्वी तो बताए ना, वो अपने माता पिता के शासनकाल के 15 वर्षों के इतिहास बताएं और बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। जनता भर में आने वाली नहीं है, जनता जानती है, जनता समझती है। खेला उनका खत्म है, लालटेन बुझ गया है, बिजली आई है, पूरा चकाचक हो रहा है। धन्यवाद। 10 साल में लगातार रोज वहाँ एम्स बना रहे हैं, तो सवाल तो वाजिब है वहाँ की। आप बोलिए ना सर। तेज हमको बोलने की जरूरत नहीं, जनता खुद बोल रही है। ठीक। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी माँ भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। इस पर बहस करूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा सबने, और सीधे तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरक्षण की बात करती है, अब वो आरक्षण
बार बार मुस्लिमों को देना चाहती है। हिंदू देश है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो बर्ताव था आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, उसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।